नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो बात करने वाला हूँ गाइज, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बात कर रहा हूँ। गाइज मैं जो बात करने वाला हूँ निश्चल सेठी के बारे में। मैं बता दूँ ये कौन है, आप लोग इनको जान लें। ये हैं वजीरक्स फाउंडर और CEO। निश्चल सेठी साहब ने अपनी सारी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड करा रखा है। और ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है कि गाइज आज से 1.5 साल पहले, 18 महीने पहले मैंने इन्वेस्ट किया वजीरक्स के साथ करोड़ों रुपए गाइज, जो कि मेरा पूरा फंड आज के टाइम में आप समझ लीजिए जीरो हो गया कि चला गया। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, नहीं पता। निश्चल सेठी साहब ने क्या किया जनवरी में, मैं बताता हूँ कि ये क्या करते हैं। निश्चल सेठी, अमर सेठी ये प्लान करते हैं 240 मिलियन का ये एक प्री प्लान नाटक करते हैं कि साइबर अटैक हुआ है, और ये लोग खुद हैक करने का नाटक करते हैं कि हैक हो गया, ये सिस्टम पे जो है साइबर अटैक हुआ और हैक हो गया। अब उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। मतलब 2200-2400 करोड़ रुपए चले गए और इन लोगों ने मना कर दिया कि गया वो। आज के टाइम में मुझे जो फेस करना पड़ रहा है, मेरे करोड़ों रुपए चले गए, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ निश्चल सेठी साहब हैं। इन्हें ना कोई ट्वीट पे इनसे पूछ सकता है, ना इन्हें कोई मेल कर सकता है। और अब ये एक और क्रिप्टो एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं। मेरा करोड़ों रुपए जो हम फेस आज के टाइम में हम कर रहे हैं, जो इन्होंने फेस करवाया है गाइज, मैं इसलिए इनके साथ जुड़ा क्योंकि क्रिप्टो के बारे में मुझे 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने रिसर्च किया उस पर, मुझे पता था क्रिप्टो बढ़ेगा। आज के टाइम में क्रिप्टो की अगर करेंसी की बात करूं, बिटकॉइन 75 लाख प्लस है। 30 रुपए प्लस डॉज कॉइन था जब मैंने बताया था। उस टाइम पे जब मैंने किया था 6 रुपए था। 1 करोड़ रुपए हमारा गटक गए। मैंने इसलिए किया वजीरक्स के साथ कि बाइनेंस, कल को कोई इंडियन गवर्नमेंट कोई नया रेगुलेशंस लाती है इंडिया में, बाइनेंस को जैसा बैन किया गया दोबारा भी बैन कर सकते थे। कई सारी चीज़ें थी, जैसा कि अभी बैन भी हुआ। तो मैंने इन पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया कि नहीं, यंगस्टर हैं और हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। निश्चल सेठी साहब ने हमारा करोड़ों रुपए हमारा चला गया, हमारे जैसे हिंदुस्तानी, हमारे जैसे भाइयों का करोड़ों रुपए चला गया। उसके जिम्मेवार सिर्फ आप हो। आप तो दुबई में रहते हो, अच्छे खासे विला में रहते हो। कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसका जिम्मेदार कौन है निश्चल साहब? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आज आपने इतना परेशान कर दिया है, आपने 2200 करोड़ का घोटाला किया है, क्रिप्टो करेंसी को आपने बदनाम किया है। आपके वजह से हम भी परेशान हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे वो भी परेशान है। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। ये मत सोचो कि आप ये सब सारी चीजें, अब इन्होंने 6 महीने का मोहलत किया है कि सब ठीक हो जाएंगी चीजें। मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है गाइज। इससे पहले भी हुआ है, आप लोग जानते होंगे जनरल विलियम कॉटन के बारे में। 240 मिलियन वो भी ले गए थे। निश्चल साहब आप रिप्लाई तो दो। और सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं कि ये मैं इनको फ्रॉड क्यों बोल रहा हूं। आप अगर वजीरक्स पे जितने लोग ट्रेड करते थे, आप गूगल पे रेट चेक कर लीजिए। उसके बाद जब हम लोग विड्रॉल करते थे अपने अकाउंट से, वजीरक्स में ट्रांसफर करते थे, सारी चीजें ठीक थी। जैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम परचेज करते थे, अगर गूगल पे उसका रेट मैं आपको बता देता हूं 14 लाख होता था, 15 लाख होता था, इनके प्लेटफॉर्म पे 18 लाख 19 लाख से होता था। आप वहां पर भी मारते थे। हमारे जैसे कुछ लोग थोड़ा बहुत फायदा ले लेते थे, लेकिन बाकी लोग तो फंसते थे ना। आप वहां पर भी आप फ्रॉड करते थे, एक्सचेंज में भी आप फ्रॉड किए हैं बहुत सारा, और इसके जिम्मेदार आप हो। आप हमारा करोड़ों रुपए हमारा फंसा दिया आपने, और इसका कहीं ना कहीं जो है हम सबको खामियाजा भरना पड़ रहा है। हमारा भी एक ट्रस्ट है, हम भी आपके साथ जुड़े कि चलो आप इंडियन हो, यंगस्टर हो, ऐसा नहीं करोगे आप। निश्चल साहब आपने जो है ना पूरी तरीके से डुबा दिया। आज के टाइम में मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं सिर्फ आपकी वजह से। सपोर्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हो, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो।
अरे आप आओ ना इंडिया में, बताओ ना चीजें, कम से कम खुलकर इसमें बात तो करो। आप सिर्फ बोलते हो साइबर अटैक हुआ। अरे आप क्या कर रहे हो, उसका क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? आप मेल कर रहे हो, अरे बताओ तो सही, आकर के आप बात तो करो। तो गाइस फाइनली मैं बताना चाहूंगा आपसे कि पैसे तो गए, आज मैं आपको बता रहा हूं पैसे तो गए, और इस सब का जिम्मेदार केवल निश्चल शेट्टी है और अमर शेट्टी। अमर शेट्टी को आप लोग नहीं जानते हैं, वक्त आने पे मैं अमर शेट्टी का पूरा डिटेल दूंगा। अब 2200-2400 करोड़ रुपए आप लेकर बैठ गए, जो 2200-2400 करोड़ रुपए है भी, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोगे? मतलब एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई, आप दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंज लेकर के आ गए कि वहां पर जाकर के। गाइस मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, एक 10 साल का एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे है। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं श्योर था कि चलो ठीक है, अगर मैं आज 6 रुपए का डॉज कॉइन ले रहा हूं, 14 लाख का बिटकॉइन ले रहा हूं, तो मेरा 1 करोड़ जाएगा। 30 रुपए डॉज कॉइन है प्रेजेंट टाइम में। आज मेरे 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए अगर मैं देखा जाए, हमारा 9 करोड़ रुपए कम से कम 30 करोड़ रुपए होता। आपने इतना पैसा गबन कर लिया, मिलकर के आपने फ्रॉड किया, उसके बाद आप अब ये चीज बोल रहे हो। गाइस आप लोग बताओ, जब आप लोग क्रिप्टो करेंसी परचेज करते थे उस प्लेटफॉर्म पे शो होता था कि नहीं? आज के समय में अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का अगर प्रमोशन अब करता है, एक्सचेंज का प्रमोशन करता है, कभी भी आप लोग बाई मत करना, क्योंकि सबके साथ यही होगा। मेरे सारे कुछ तो ट्रांसफर में प्रॉब्लम है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं, चीजें हम सही डालते हैं, हमारा बिटकॉइन अगर लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपका जो आरसी नेटवर्क है, आप जैसे भी आप कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके पीछे भी आप गेम कर रहे हो गुरु। निश्चल शेट्टी साहब बहुत परेशान है, प्लीज इसका सोल्यूशन अगर आप निकाल सकते हो तो निकालो। आप नहीं निकालोगे, मुझे पता है, आपसे कितना भी रिक्वेस्ट किया जाए। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से ऊपर आप नहीं हो। 200 करोड़ 2300 करोड़ रुपए आप खा गए, उसके बाद जवाब क्या मिलता है? गाइस इन सब चीजों से मैं बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं आपके लिए जैसे पहले खड़े थे आपके विवेक भैया, वैसे भी मैं खड़ा हूं। रही बात मेरे पास फैक्ट्री है। गाइस मैं बताऊं आपको, मैंने अपने फैक्ट्री का अपने जीवन की कमाई मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन हमारा सारा पैसा चला गया, उसके जिम्मेवार सिर्फ आप हो। मेरा बिटकॉइन लॉस हुआ, उसके जिम्मेदार आप हो। अब कोई इस पे बात नहीं करेगा। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि निश्चल शेट्टी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बिकॉज इन्होंने फ्रॉड किया है। मैं इसका प्रूफ दूंगा। अब प्रूफ कैसे दूंगा ये भी बताऊंगा कि आप से जितने मेरे भाई हैं, हमारे कहने से भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ भी लोग जुड़े। आज मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी आदमी सोचता है कि ठीक है अब ठीक कर दीजिएगा, तब ठीक कर दीजिएगा। आपका समझ में ही नहीं आ रहा, आप नया एक्सचेंज लेकर के आ रहे हो। प्रॉब्लम्स तो आपने बहुत बड़ी खड़ी कर दी, लेकिन चलिए ईश्वर से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान वो सब देख रहा है, जो आप कर रहे हो ना, ईश्वर सब देख रहा है। और आपके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, क्योंकि आपने हमारे जीवन भर की कमाई, जो हमने कमाया था, वो आपने उड़ा दिया। हमारे नहीं, बहुत सारे लोगों का 2200 करोड़ रुपए अगर गए हैं तो आपके जेब में गए हैं। आप कहीं प्रूव करके दिखा दो। आप बाइनेंस को कहते हो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। जेरी विलियम्स कॉटन की तरह आप मत करो। अब 2200 2400 करोड़ रुपए आप जो है 2200 से 2400 करोड़ रुपए आपने खुद से हेराफेरी किया है। करूंगा, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, आपसे केस लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन आपने बहुत गलत किया है, बहुत लोगों को आपने परेशान किया है, बहुत लोगों को, और उसके जिम्मेवार सिर्फ आप हो। ओनली फॉर यू। आपने जो पर्दे के पीछे बैठ करके गेम खेला है, प्लानिंग किया है, सारा कुछ आपने किया है,
और किसी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप चोर हो, आप सामने आकर के बात तो करो, अरे रिप्लाई तो बताओ तो सही, प्रॉब्लम कहां है, कैसे हुआ। आप बता दोगे ऐसा है, ये वो चीजें आप गलत बता रहे हो ना। इतना समझ सबको है। पहले तो मेल पर रिप्लाई करते थे निश्चल साहब, अब क्या हुआ। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में निश्चल सेठी ने मुझे इतना, मैं परेशान हो गया हूं, इतना मैं फेस कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। आप यहां पे लाके खड़ा कर दिए हो। चलिए फिर से शुरुआत करेंगे नई जीवन की, लेकिन गाइज आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ न कुछ ऑप्शन निकालेंगे, लेकिन निश्चल साहब आपके खिलाफ हम केस लड़ेंगे। अब समझो तो आप बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हो। आपने क्रिप्टो करेंसी से भरोसा उठा दिया है, और कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के बारे में प्रमोशन करता है या बताता है कि ये सही है, कॉइन डीसी सही है, ये सही है, वो सही है, प्लीज आप लोग मत फंसो। ये एक ट्रैप है, अगर इस ट्रैप में आप फंसे तो आप नहीं निकल पाओगे। आपके जीवन भर की कमाई ये लोग लेकर के चले जाएंगे और हम लोग ऐसे भटकते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बुलाओ ना, मुझे बैठा करके आप हमें सिस्टम समझाओ, मुझे बुलाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप मुझे बुलाओ, मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जब हम क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं उस वक्त भी आपने गलत किया है। मैंने फेस किया है, मेरे 3 क्रिप्टो चले गए। लॉस फंड कहां से हुआ, लॉस फंड कैसे हुआ, एक चीजें सही हैं, मेरे पास उसके भी प्रूफ हैं। भी लॉस फंड हमारा तो गया। गाइस जिन लोगों ने वजीर एक्स पे इन्वेस्ट किया है, भरोसा इसलिए किया क्योंकि आप इंडियन थे, वरना बाइनेंस आपसे अच्छा था। बैन हुआ तो वापस लौट के भी तो आया, उसमें भी बहुत ग्लिच है गाइस, उससे भी दूर रहिए आप लोग। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में, इसमें आप फंसे तो प्रॉब्लम आपको खड़ी होने वाली है। मुझे पता है निश्चल शेट्टी साहब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसका सलूशन आप निकालो। ऐसा मत करो कि यहां कोर्ट केस चल रहा है, 6 महीने बाद फिर आप कुछ और करो, कुछ और करो। ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है सर। यहां कोई फूल नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो। हम आज के टाइम में जो भी फेस कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके खिलाफ, सिंगापुर तक जाऊंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके खिलाफ जाऊंगा, लड़ूंगा केस आपसे जरूर। ये जो 2200 करोड़ 2300 करोड़ रुपया आपने खाए हैं, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज इसका करो, आप गलत मत करो। आप यहां पे इंसान यार 10-10 रुपए, 1-1 रुपए जोड़ करके 9-9, 10-10 करोड़ रुपए जो इंसान इन्वेस्ट करता है या लोगों से इन्वेस्ट करवाता है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा शायद आप फील नहीं कर रहे होगे। सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ट्रस्ट तो हम इसलिए आपकी है ना कि आप इंडियन हो, चलो ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचोगे, आप यंग हो, लेकिन आप भी खेल गए। गाइस जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मैं उनसे बोलूंगा आप एक मेल करिए हमारे गोल्डन भैया 500@gmail.com पर, जुड़ते हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं। ये 6 महीने का समय निकल जाएगा, उसके बाद करते हैं। छोड़ेंगे नहीं आपको, देखेंगे जो भी करना है आगे देखेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है वो भी निकालेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऑप्शन तो निकलेगा सर, कैसे भी निकलेगा, निकालेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और जरूर निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोग हमें मेल करिए। आपने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में ना कि इंसान अब
परेशान हो गया गाइस, जितना परेशान हुआ मैं इन सब चीज़ों से, इतना परेशान हुआ, और हमारे कुछ भाई हमको ही नहीं समझते हैं। इतना कोशिश किया, इतना मेहनत किया, इतनी चीज़ें हुई लाइफ में, कभी वक्त रहा तो एक एक चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप की जीवन में बहुत अच्छा होना भी बहुत गलत बात है। सारी बातें आदमी नहीं कह सकता कैमरे पर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर बहुत पीड़ा देती हैं, अंदर बहुत तकलीफ होता है, आदमी बोल नहीं पाता है, जो जो फेस करता है व्यक्ति। अगर मैंने सोचा तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा। अच्छा प्लेटफॉर्म चुना कि चलो ठीक है यार, बाइनेंस अगर मान लीजिए चीजें खराब होती हैं तो वजीर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडियन है, इसके फाउंडर, कभी गलत नहीं होगा ऐसी चीजें। लेकिन ये लोग बैठे हुए दुबई में बैठ करके यहाँ सारा खेला कर रहे हैं, कहीं कुछ हैक नहीं हुआ, ना ही साइबर अटैक हुआ है। आप सारा प्लान बनाए हो, ये सब पता है लोगों को, और इंडियन अथॉरिटी को भी पता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, केस लड़ेंगे आपसे, जो भी होगा बेस्ट होगा। गाइस आप लोग मुझे भी समझने का कोशिश करें, जो प्रॉब्लम्स है उससे निपटेंगे, लड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो हमारी फैक्ट्री है, आप लोगों को दे देंगे, वो फैक्ट्री में आप लोगों को दे देंगे, आप लोग चलाइएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। दिल से कह रहा हूं गाइस, अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन केस फंड नहीं हो पाता रिकवर, तो उस फैक्ट्री के मालिक आप सब होगे। देखेंगे क्या बेस्ट कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन निश्चल शेट्टी साहब आपसे तो लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए।